मनोहर सिंह जी ने सरकार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जिताने में मदद किया। भाजपा जदयू गठबंधन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जिताने में मदद किया। कहा कि तारिक अनवर साहब 45% कमीशन, तो ये कमीशन वाली बात आई कहां से? मैं देखिए, जो इलेक्टेड होता है वो सिलेक्टेड तो हो ही जाता है, और किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास 20-22 काम होते हैं काम करने के लिए, तो एक ही काम रह गया क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास? हाई मास। उनको ब्लॉक को सुधार करना पड़ेगा। हमारे खिलाफ इल्जाम था ना कि ब्लॉक पे आप नहीं आते हैं, अब ये लोग जाएं। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों का क्या होगा? कुछ हो नहीं सकता। दे कैन नॉट बिकम लीडर। राहुल गांधी जी एक शीर्ष नेता है और खड़गे जी हैं, तो वहाँ गुड बुक बैड बुक नहीं होता है। तो ये नैरेटिव कौन सेट कर रहा है? जिन लोगों को खुद से तकलीफ हो, जो लोग छोटे लोग होते हैं, स्मॉल पीपल, जनता दल हो या कोई पार्टी हो, हम तो चाहेंगे अभी भी छोड़े भाजपा को, सद्बुद्धि और ज्ञान आ जाए। तो ज्ञान आ जाता तो हम कहते ठीक किया ये। लेकिन यह बात जो मैं कह रहा हूँ, ये प्रोटेस्ट जो कर रहा हूँ, दिखना चाहिए ना। अब आपको छोटा सा एग्जाम्पल है ये कॉकरोच पार्टी। जुडिशियरी भी ये कह रहा है कि दे आर बिहेविंग लाइक कॉकरोच। तो अब ले लीजिए, कॉकरोच पार्टी बन गई, क्योंकि ये गुस्से का इजहार है। समय तो लगता है लेकिन बदलाव भी आता है। ये बदलाव की एक निशानदेही चल रही है। वो मेरी तकलीफ है, वो रहेगी। उसका मैं कोई समीक्षा भी नहीं कर सकता। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. घर का भेदी लंका ढाहे या फिर सच हमेशा कड़वा होता है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है BMW न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम प्रश्न पत्र, और मैं हूं आपके साथ अभिषेक सिंह। आज जिस शख्सियत के साथ हम बैठे हैं और जिनसे आपको रूबरू कराएंगे, कभी वो राहुल गांधी के बेहद करीबी थे और आज अपनी ही पार्टी में लग रहा है ऐसा कि उनको दूर किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर शकील अहमद जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और नेशनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। कुछ दिनों पहले आपके पुत्र का निधन हुआ, काफी दुखदाई घटना थी, और चुनाव के दरमियान भी आपको मैंने देखा, जब आपके साथ में घूम रहा था तो मैंने देखा आप काफी मायूस थे। तो क्या उसका भी प्रभाव अब तक है आपके जीवन में? क्योंकि वो तो ऐसी घटना है। वो तो जीवन के हर सांस तक रहेगा, और दुख मेरा निजी भी है और बहुत सारे मेरे परिवार का भी है। लेकिन दुख के साथ जो दुनिया भर के दुख हैं, दुनिया भर के लोगों के साथ, अगर उसके साथ मैं नहीं जुड़ जाऊंगा तो फिर मनुष्य होने की तो कोई परिभाषा ही नहीं होती है। वो मेरी तकलीफ है, वो रहेगी। उसका मैं कोई समीक्षा भी नहीं कर सकता जी। और जो कुछ भी कर सकता हूँ उसके नाम पे भलाई का काम करना, जो वो चाहता था वो मैं करने का प्रयास करूँगा। लोगों की भलाई हो। वायलेंस के खिलाफ वो लिखा करता था, वॉर के खिलाफ लिखा करता था, दुख और तकलीफ़ों के बारे में लिखा करता था, देश में जो हालात और स्थिति है, गांधी जी पे कविता लिखा करता था। तो वो सारी चीज़ें सजो करके हम रखते हैं। उसके नाम की लाइब्रेरी भी बनेगी, उसके नाम का एक अयान जेड खान फाउंडेशन भी हम लोगों ने बनाया है, और उसके तहत अयान लर्निंग सेंटर अररिया में छाँव फाउंडेशन के तहत चल रहा है। कई जगह चीज़ें चल रही हैं, वो चलती रहेंगी। लेकिन वो मेरे निजी स्तर पे, मेरा जो पब्लिक लाइफ है, जो जनता के लिए है, जिसको मैंने चुना है अपने जीवन में, वो भी निरंतर चलता रहेगा। और ये दुख सुख की चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन मेरी जो प्राइम मेरा कंसर्न है कि हम जब तक हैं तब तक पब्लिक लाइफ में बेटर करने का प्रयास करते रहें। क्या उनके जाने की जो हताशा है या जो दुख है, उसका एक गहरा प्रभाव पड़ा जब आप चुनाव में उतरे, या जो अभी आपकी राजनीतिक जो जिस तरह से छवि बना रहे हैं कांग्रेस में, जिस तरह से लोग हैं, चाहे आपके विरोधी हों चाहे आपके साथ के हों? किसी भी सदमे का रिफ्लेक्शन तो होता ही है, और लेकिन आप तो गवाह हैं इस बात के कि मैं और मेरी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़े हैं, और उस रिफ्लेक्शन को हमने आने नहीं दिया अपने ऊपर। कई बार आया, कई बार उसका असर रहा हम पर। लेकिन असल बात यह है कि जिस प्रकार से यहाँ का चुनाव हुआ है, बिहार का चुनाव, और जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ पूरा चुनाव,
चुनाव कमीशन ने जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज करवाया, जो कभी इतिहास में होता नहीं था। आप 10,000 बंगाल के चुनाव को भी आप, हाँ, अभी बंगाल भी देख रहे हैं, आसाम भी देख रहे हैं। तो एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में जहाँ इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज हो जाए, उसी के लिए तो हम लड़े, उसी के लिए तो हमने आज़ादी हासिल करने की लड़ाई लड़ी। तो वो अगर इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका बहुत नुकसान होता है। ये सिर्फ आज तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है या विपक्ष को नुकसान हो रहा है, कल को किसी और को भी नुकसान हो सकता है। तो इंस्टीट्यूशन मजबूत होने चाहिए, इंस्टीट्यूशन निष्पक्ष होने चाहिए, जिसका उदाहरण हाल के दिनों में कहीं से हमको नहीं मिल पा रहा है। ये दुख का विषय है। जहाँ तक राम, जो आपने कहा, मेरा निजी जो दुख है और नुकसान है, उसका रिफ्लेक्शन तो आता है, लेकिन लड़े और कुछ लोगों ने भीतर घात किया। पार्टी को सब पता है, मैं इन सब बातों को खुल के बोलता नहीं। पार्टी के अंदर सब मालूम है कौन लोग क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। तो एक निजी ईर्ष्या, हसद, द्वेष हो सकता है। ऐसे लोग, उनको हमारे सदमे के साथ रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा इन लोगों ने खुल करके किया, तो वो करते रहे। और ये, लेकिन अच्छी बात यह है कि शीर्ष नेतृत्व को ये सब मालूम मतलब आप है। सरासर ये कह रहे हैं कि जिस समय दुख की घड़ी में परिवार एकजुट होना चाहिए, उस समय परिवार के लोगों ने आपको कांग्रेस छोड़ दिया। पार्टी के 99% लोग हमारे साथ थे। 1-2% लोग जो 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 कहते हैं कि हम नेता हैं, वो तो पिछले 6 महीने से प्रयास कर रहे थे, और आप उनका किसी और तरह कोई से कारण, चुनाव हार हाँ, जाए। और उनका कोई कारण नहीं था। वो ईर्ष्या, द्वेष, हसद और जलन का जो एक मादा होता है, वही एक कारण बनता है, और कुछ नहीं। लेकिन ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों का क्या होगा, कुछ हो नहीं सकता है। दे कैन नॉट बिकम लीडर। बात करें राहुल गांधी की गुड बुक्स से बैड बुक्स तक के सफर की, तो आप हमेशा उनके बहुत करीब रहे। मैंने खुद भी देखा है, जब आप नेहरू युवा केंद्र संगठन के प्रेसिडेंट थे, सोनिया जी के आप बहुत करीब रहे, प्रियंका जी के आप बहुत करीब रहे। अक्सर मंच पर राहुल गांधी आपको कॉल किया करते थे। तो ऐसी क्या बात हो गई जो आज एक आंतरिक जो लोकतंत्र खत्म होता दिख रहा है कांग्रेस के अंदर? पहली बात तो आप अपने प्रश्न को ठीक कर लें कि ऐसा आपको क्या दिखा कि राहुल गांधी जी के नजदीक नहीं है, बात नहीं करते। वो हमारे नेता हैं। और अभी पिछले दिनों हम लोग आसाम बंगाल चुनाव में थे। ये चुनाव हारने के बाद भी तो हम ऑब्जर्वर बनाए गए। तो ये किसने कह दिया? राहुल गांधी जी एक शीर्ष नेता हैं और खड़गे जी हैं। तो वहाँ गुड बुक बैड बुक नहीं होता है। वहाँ ये होता है कि आदमी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लगातार हम काम कर रहे हैं और साथ में बैठते थे। अब जब भी मौका मिलेगा साथ में बैठ जाएंगे। कोई बात करनी होगी तो बात कर लेंगे, अभी मिलना होगा तो मिल लेंगे, जरूरत पड़ेगी। तो उस तरह का उदाहरण। तो ये नैरेटिव कौन सेट कर रहा है? जिन लोगों को खुद से तकलीफ हो, जो लोग छोटे लोग होते हैं, स्मॉल पीपल, जो लोग छोटे लोग होते हैं, वो लोग ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं या कहते होंगे, या 2-4 दोस्तों के बीच में कहते हैं कि वहां ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है। रिलेशन उनके अच्छे नहीं रह गए हैं। आखिर किसी ने देखा है क्या? पहले के रिलेशन भी थे तो क्या लोग देख रहे थे? जो सामने आती है चीजें वो देखते हैं। ऐसा क्या हो गया है कि मेरे ऊपर कुछ इल्जाम लग गए हैं और मैं दूर चला गया हूं? आज की जिम्मेदारी जो मेरी है वो मैं निभाता रहता हूं। एक इल्जाम का आपने शब्द यूज किया, तो मैंने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव और आपके ऊपर काफी सारे एलिगेशंस लगे, और साथ में आपने भी ऑपोजिट रिएक्शन देते हुए एक बार कहा कि तारिक अनवर साहब 45% कमीशन। तो ये कमीशन वाली बात आई कहां से? मैं देखिए, जो इलेक्टेड होता है वो सिलेक्टेड तो हो ही जाता है। जी बिल्कुल। और वो एम्पावर्ड भी हो जाता है। तो व्हेन यू आर सिलेक्टेड एंड एम्पावर्ड, तो आपको कदम कदम को फूंक करके चलना चाहिए। और जो वर्कर है कांग्रेस पार्टी का, वो वंचित है। कांग्रेस पार्टी के वर्कर को हम लोग क्या देते हैं? हम सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, और कांग्रेस पार्टी के वर्कर को थोड़ा बहुत एम्पावर्ड करते हैं। जब उसकी जरूरत पड़े तो उसके साथ खड़े होते हैं। जब कभी किसी थाने में हो, सीओ के यहाँ हो, डीएम के यहाँ हो, कभी फोन करना हो, कहीं भर्ती कराना हो, कुछ काम नहीं हो रहे हैं, करप्शन हो रहा है, तो उसके खिलाफ एक आंदोलन का एहसास दिलाइए और गुस्से का एहसास दिलाइए। ये सब तो हो नहीं रहा है। तो और किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास 20-22 काम होते हैं काम करने के लिए। छोटे मोटे काम वो कर सकता है। किसी स्कूल का कमरा बना सकता है, छोटी सी सड़क बनवा सकता है, बस का शेड भी बनवा सकता है, पशुओं का शेड भी बनवा सकता है,
किसी स्कूल मदरसे का भी बिल्डिंग बनवा सकता है, कब्रिस्तान से लेकर शमशान घाट में लोगों के रहने के इंतजाम कर, ये इतने ढेर सारे काम होते हैं 30-35। तो एक ही काम रह गया क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास, हाई मास्क। तो ये सवाल मैंने नहीं किया, ये सवाल लोगों की तरफ से आया, मीडिया की तरफ से आया। तो मैंने कहा मैं ऐसा खबर सुनता हूं, लेकिन ये तो फैक्ट है ना, जाइए योजना भवन में पता कर लीजिए कि आखिर इतने काम हैं। और जबकि आपको जो इलेक्टेड वार्ड मेंबर हैं, मुखिया हैं, उन वो लोग भी, अब हमारे जिला परिषद है, हमारा चाचा साहब भाई, इसने हाई मास्क लगवाया, तो जिला परिषद भी लगवा रहे, तो सब उसी काम में लगेंगे क्या? और काम नहीं है? और उसमें यह तो आप लोगों को खोज करना चाहिए कि एक्चुअली में व्हाट इज, आप जैसे जो बोल रहे हैं, क्या उसके मीडिया को पता करना चाहिए, ठोस सबूत आपके पास? मीडिया को पता करना चाहिए। मैं बताता हूं कहां जाना चाहिए। मीडिया को योजना के पास जाना चाहिए, जिला योजना जो ऑफिस में जाना चाहिए, और यह देखना चाहिए कि क्या इसके प्रमाण और साक्ष्य क्या है, क्या प्राइस है, एंड व्हाट इज द मार्केट प्राइस, प्रोक्योर करने वाले कौन है, कहां से किस कंपनी से प्रोक्योर होता है। ऐसे थोड़ा होता है, आप लोग खोजबीन करते नहीं। तो ये जो आरोप है, ये आरोप नहीं है, ये तो आरोप है ही नहीं जी। ये सत्य के आधार पर एक सत्य को सामने लाया गया। मुझे नहीं पता था, हमारे मीडिया के दोस्तों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाया जी कि ऐसा सुनने में, हमने भी सुना, तो जांच कर लीजिए इसका। तो जांच से क्यों घबराते हैं कोई? जी बिल्कुल। और मैं जरूर ये कहता हूं कि इलेक्टेड मेंबर चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, हमारे यहां दुलाल गोस्वामी बने हैं, तो उनको वर्कर का सुनना पड़ेगा, उनको ब्लॉक को सुधार करना पड़ेगा। हमारे खिलाफ इल्जाम था ना कि ब्लॉक में आप नहीं आते हैं। अब ये लोग जाएं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, कांग्रेस वर्कर को काम देना होगा, कांग्रेस वर्कर को काम इन्वॉल्व करना पड़ेगा। एक ही व्यक्ति उसके काम इन्वॉल्व हो, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। तो ये कोई इल्जाम नहीं, सत्य के आधार पे मैं सत्य कह रहा हूं, मेरा कोई व्यक्तिगत लड़ाई झगड़ा नहीं है किसी से। तो इस समय और चुनाव के बीच में जिस समय आपका स्टेटमेंट आया, आपको नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट आपके महागठबंधन और आपकी पार्टी के खिलाफ चला गया रिएक्शन में? क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये नुकसान कर गया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, नुकसान फायदा इसके लिए नहीं होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बार बार जो सिलेक्ट किए गए हमारे पीसीसी के अध्यक्ष, उनके ऊपर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन उसका एक फोरम है। वो फोरम कहां है? उस फोरम पे हम लोग अपनी बात कह चुके थे समीक्षा के दौरान। उसके बार बार आप मीडिया, पब्लिक लाइफ पे क्यों जा रहे हैं? किसने दिया है आपको यह अधिकार कि हमारे अंदर क्या बात? आप कौन होते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहने वाले कि इनको हटा दो, इनको ये कर दो, उनके कर दो? ये कहने वाले लोग, ये तारिक अनवर साहब ने कहा। नेचुरली आप ट्वीट देख लीजिए, आप टेलीविजन पे वक्तव्य देख लीजिए, तब मैंने रिएक्ट किया कि ये अधिकार ही नहीं है किसी को, ये अधिकार है ही नहीं। अधिकार है कहां पे कहने का? शीर्ष नेतृत्व के सामने जो फोरम आता है, वहां बोलिए कि इससे हम संतुष्ट नहीं, ये काम से संतुष्ट नहीं है। आप होते कौन है? तो आपको लगता है कि ये जो कदवा में जो चुनाव में जो आपकी एक हार हुई, हाँ, वो इन सब के वजह की? कई कारण हो सकते हैं। एक तो पूरे बिहार में हुई है, पूरे बिहार में जिस तरह से मैंने कहा ना कि कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूशन के साथ, तंत्र मंत्र के साथ। क्योंकि जब मैं कदवा में था, आपके साथ भी था, और मैंने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की, तो मुझे कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि आप चुनाव हार रहे हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट में ऐसा क्या हुआ? तो क्या ये कारण थे जो आप चुनाव हार गए? आपने भी कहा घर का भेदी लंका ढाए जी। तो कुछ लोग ऐसे थे वहां जो चुनाव लड़वाने का प्रयास कर रहे थे कि तुम भी लड़ जाओ, तुम भी लड़ जाओ, क्योंकि उनका टारगेट पार्टी के पक्ष में काम करने का नहीं था, उनका व्यक्तिगत टारगेट था। और यह बात फिर मैं कह रहा हूं, जिन जिन लोगों ने, चाहे वो शीर्ष है या कनिष्ठ है, क्या क्या किया है, कहां कहां बोला है, वो सब ऑडियो है आपके पास, वो सेफ है, सब सेफ, मीडिया में पब्लिश आएगा, समय आएगा तो वो भी आएगा। और मैं सेफ इसलिए हूं कि इन सारी बातों की सच्चाई शीर्ष नेतृत्व जानता है, घबराहट इसी बात। चलिए, अभी सृजन अभियान के तहत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी कटिहार में थे। इस बीच आपकी कई सारी टिप्पणियां मीडिया में आई कि आपने तारिक अनवर जी पे, मनोहर प्रसाद सिंह जी पे आरोप लगाए कि उन्होंने भाजपा को वोट किया, या इस तरह से कई बातें आई। तो ऐसे में जो आपके लोकल जो लीडर्स हैं यहाँ पे,
वो कह रहे हैं कि शकील अहमद खान कौन होते हैं पूछने वाले, राहुल गांधी, वो खुद राहुल गांधी हो गए हैं हमारे क्या? पार्टी की जो बैठक थी जी वो कोई मीडिया ट्रायल की बैठक नहीं थी। और मीडिया के लोग भी आते थे, वो कहते हैं हम लोग अंदरूनी बातें कह रहे हैं। तो उसमें बहुत सारी बातें हुई, पार्टी को कैसे बनाया जाए, आंदोलन में पार्टी को कैसे लाया जाए। जो अभी पार्टी ने सृजन साथी बनाने का एक टारगेट दिया है, होता क्या था कि पॉकेट से बनाए जाते थे, मेरे पॉकेट से, उनके पॉकेट से, वो सब अब नहीं होगा। अच्छा, राजेश जी ने क्लियर कर दिया, अध्यक्ष ने क्लियर कर दिया, बिहार कांग्रेस कमेटी के शीर्ष नेतृत्व का ये फैसला है। अब वो जो फैसला हो गया उस फैसले को मानना है कि ब्लॉक अध्यक्ष भी बनेगा और पीसीसी में भी बनेगा, तो उसको एक टारगेट है, उसको करना ही पड़ेगा। तो जो लोग पॉकेट के बन जाते थे टोकनिज्म के तौर पे, वो नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को तकलीफ हो सकती है, क्योंकि इसमें काम करना पड़ेगा। तो क्या ये नंबर वन जी हम बताना चाहते जी हैं। दूसरी बात यह है कि उसमें हर आदमी अपनी अपनी बात कहता था। तो उसमें बात चली आई, और कल के मामले में मैंने कोई ऐसी बात कही नहीं, एक टिप्पणी आई थी, उसका मैंने जवाब दे दिया था। लेकिन क्या है कि तेरा ही दिल न चाहे तो बहाने हजार है। सुनना पड़ेगा ना पार्टी के काम को। पार्टी जो काम दे रही है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। क्या आपने रजिस्ट्रेशन किया, क्या आपने मेंबरशिप बनाया, क्या आपका टारगेट है, क्या आपने ब्लॉक में काम किया। तो बिना काम के हो करके राजनीति हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो अगर यही बात आप शीर्ष नेतृत्व के बीच रखते, चूंकि ये सृजन अभियान था, हाँ। चूंकि सृजन अभियान के तहत लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, और ऐसे में ये सवाल करना या क्वेश्चन उठाना, आपको नहीं लगता कि पार्टी को जोड़ने की बजाय तोड़ने की तरफ ये चला गया? ये एक सवाल आया जी, कि मनोहर सिंह जी की स्थिति आप स्पष्ट करें। अच्छा, ठीक, ये सवाल था। ये सवाल था। हाँ, बीच में एक तो कार्यकर्ताओं ने सवाल किया, ये सवाल किया कार्यकर्ताओं ने। तो जाहिर सी बात है, जब मेरी बारी आखिरी में आई तो मैंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व का जब फैसला हो जाता है जी, उसको सब पर मान्य होता है। मान्य होता है। आप अपनी मर्जी से इलेक्ट हो गए हैं तो फैसला नहीं कर सकते हैं, और फैसला भी कर रहे हैं और सार्वजनिक तौर पे बोल भी रहे हैं कि हमने ये फैसला किया अपनी मर्जी से, हमारा मन ये कह रहा था। तो जहां आप इलेक्टेड है तो ये बात आप नहीं कह सकते। उसके बाद चेयरमैन बनाए गए कमेटी के, इसी सरकार ने। सरकार तो भाजपा जनता दल यू की सरकार है जी, भाजपा जनता दल यू के खिलाफ है हम लोग, कांग्रेस के लोग हैं, सेकुलर पार्टी के लोग हैं। और जो हमारा गठबंधन के एक कैंडिडेट को वोट डालने के मामले में अगर किसी ने डिजर्ट किया और बता भी रहा है, और फिर ये देखा जा रहा है कि वो इस मौजूदा बिहार के सरकार के साथ घूम फिर रहे हैं, हॉबनॉबिंग कर रहे हैं, तो इसका जवाब शीर्ष नेतृत्व क्या देगा? हम क्या देंगे? हम बताएंगे ना कि ये फैसला करना चाहिए कि पार्टी में डिसिप्लिन होना चाहिए। भी नहीं बोला जाए कि पार्टी में डिसिप्लिन नहीं होगा। पार्टी में डिसिप्लिन की बात हम लोग बोलेंगे। और हम लोग यहाँ ऐसे आए हैं क्या? तो मैं कोई ऐसे बन के नहीं आया ना। आपने तो अपनी पूरी जवानी हाँ, तो कांग्रेस में हम तो ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ है नहीं, कोई सवाल करता कोई है नहीं। पार्टी के हम, चलिए साहब, एक अदना से वर्कर है, लेकिन हमको एक्सपीरियंस है। गलती को गलत कहते हैं, ये तकलीफ है। गलती को गलत फोरम पे ही हम कहते हैं, तो सार्वजनिक तौर पे भी नहीं कहते हैं। आप कोई सवाल पूछ रहे हो, उसका मैं जवाब दे रहा हूं। आपने अभी कहा कि आप भाजपा और जदयू का विरोध करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि आप जैसे नेता जब गठबंधन में वो पार्टी आ जाती है तो वो फिर अच्छी हो जाती है? आप महागठबंधन बना रहे थे जिसमें नीतीश कुमार को भी शामिल किया जा रही, भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक वैचारिक संघर्ष 100 साल से है, आरएसएस और भाजपा से, कांग्रेस पार्टी की। जी, हम उसको गोडसे के साथ जोड़ते हैं। जी, गोडसे ने गांधी जी की हत्या की है, उस विचार के समर्थक बहुत लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको सराहते हैं, उनके जघन्य अपराध को कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा दर्शन प्यार मोहब्बत पे नहीं टिका हुआ, नफरत पे टिका हुआ है। पूरा दर्शन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन के साथ नहीं है। तो हम तो इतिहास जान रहे हैं ना, उस इतिहास के आईने में हमारा वैचारिक उनसे मसला है, प्रॉब्लम है। जनता दल ही हो या कोई पार्टी हो, विचार के तौर पर वो लोग भी कई बार भर्त्सना कर चुके हैं भाजपा, लेकिन वो एडजस्टमेंट की पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। तो एडजस्टमेंट की पॉलिटिक्स हम तो चाहेंगे अभी भी छोड़े भाजपा को, सद्बुद्धि और ज्ञान आ जाए। तो ज्ञान आ जाता है तो हम कहते हैं ठीक किया। आइए, आपकी एक टिप्पणी है मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर
कि वो एक आधिकारिक अध्यक्ष के तौर पर हैं बस, और सारे डिसीजन राहुल गांधी ही लेते हैं? जो ये सब टिप्पणी मैं कभी नहीं देता हूँ। आई नेवर गिव सच ए स्टेटमेंट। मेरे जबान मुंह में उंगली मत डालिए, कभी नहीं बोलता हूँ। ये बातें मीडिया में क्यों चल रही हैं? मीडिया में चलाने वाले लोग प्रोपेगेंडा करते होंगे, उनको हमसे तकलीफ होगा, लड़ाना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के आप देखते नहीं है राहुल गांधी जी का कितना आत्मीय संबंध, रेस्पेक्ट रहता है। आपने ये कभी नहीं कहा कि राहुल गांधी के सामने वरिष्ठ नेता होने के बाद राहुल गांधी असहज महसूस करते हैं इस तरह के? नहीं तो ये क्यों कहेंगे? ये मैं क्यों कहूंगा असहज महसूस करते हैं? ये तो डॉक्टर शकील अहमद, वो मधुबनी वाले की बात कर रहे हैं क्या? उनका बयान है ये सब जी। आप उनके बयान को देखिए कि वो उनका बयान क्या क्या है। वो मेरे साथ दिक्कत होती है, आपके साथ जोड़ दिया जा रहा है वो जोड़ दिया जा रहा है। तो अब ये तो जो जोड़ रहे हैं उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है, चेहरा नहीं पहचानते हैं। जब उन्होंने रिजाइन किया था उसी शाम जिस दिन इलेक्शन कम था, तो लोग मेरे पास फोन लगा रहे हैं आपने रिजाइन कर दिया। वो डॉक्टर शकील अहमद मधुबनी वाले रिजाइन किया और फोन आपके पास? हाँ, हमारे पास आने लगे। उसका हमको नुकसान भी हुआ कि लोग हमसे पूछ रहे हैं। तो ये सब तो आपने अभी हाल फिलहाल कहा कि तारिक अनवर जो है सरकार के पक्ष में वोट करते हैं, या इस तरह के बयान जो मनिहारी में? तारिक अनवर साहब सरकार के पक्ष में वोट करते हैं मैंने कभी नहीं कहा। मनोहर सिंह जी ने सरकार के का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जिताने में मदद किया है। भाजपा जदयू गठबंधन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जिताने में मदद किया है। तो यह बात ठीक नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि तारिक अनवर साहब के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं? क्यों नहीं रहेंगे? ताल्लुकात नहीं, पॉलिसीज का बात है जी। दो पॉलिसी इंपॉर्टेंट है जी। एक तो ये, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, सदा बने रहिए। हम आपके इतिहास को नहीं उघेड़ते हैं कि आपने सोनिया गांधी जी के ऊपर क्या क्या कटाक्ष, क्या 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 बोल के निकले। चले आप आ गए तो स्वागत है आपका, कांग्रेस पार्टी बड़े दिल की पार्टी है जी। तो आप आ गए तो कांग्रेस वर्कर का ख्याल रखिए। कांग्रेस पार्टी का जो वर्कर है वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं है ना, चुनाव के साथ साथ भी वो काम चाहता है, वो अपने रिकमेंडेशन चाहता है, अपने अपने क्षेत्र में दो चार ठो काम चाहता है, उसको वो दीजिए। और जो फैसला शीर्ष नेतृत्व ने बिहार के नेतृत्व के बारे में किया है उसके बारे में टेलीविजन मीडिया पे मत बोलिए, जो बोलना है शीर्ष नेतृत्व के सामने बोलिए। यही मेरा कहना, मेरा कोई झगड़ा किसी से थोड़ी है। कांग्रेस के बारे में को लेकर बस एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा, बाकी फिर बिहार की पॉलिटिक्स पर हम बात करेंगे। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस जो पिछले 50 सालों से लीड में रही, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी तक रही, इस पूरे प्रकरण में आपने सरकार चलाई, आजादी से पहले और आजादी के बाद आपकी सरकार रही। अब ऐसा क्या हो गया है कि जनता आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है? और आप बिहार में खास करके मैं बात करूं तो बिहार में छोटे भाई की भूमिका में आप पीछे की सीट पे बैठते हैं, आप फ्रंट सीट पे नहीं आ रहे हैं। तो ये कब होगा कि बिहार में कांग्रेस कभी फ्रंट फुट पे आके खेलेगी और सिंगल स्टैंड अलोन चुनाव लड़ेगी? देखिए, अभी जो सृजन साथी अभियान चल रहा है, मकसद उसके पीछे यही है कि हमको अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक स्ट्रक्चर में तब्दीली और साथ साथ हमारा संगठनात्मक ढांचा और संगठन में रिकॉर्डेड लोगों की तादाद होनी चाहिए। जब हम जनता के सवालों पे ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल पे और जिला लेवल पे बड़ी तादाद में उनके पक्ष की बात करेंगे और चारों तरफ होंगे, तभी तो हमको अपनी ताकत का एहसास होगा। हम आहिस्ते आहिस्ते ताकत को हमने खोया है। तो कौन पक्ष की बात नहीं कर रहा? पक्ष की बात करने के लिए हमारे पास एक समर्थक समूह भी तो चाहिए। समर्थक समूह बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के वर्कर को, कांग्रेस पार्टी के लीडरों को लोगों तक जाना चाहिए ना। तो क्या लोग नहीं जा रहे हैं तभी ये हाल है? जो नहीं गए तभी तो है। तकलीफ तब बढ़ जाती है अगर मैं इलेक्टेड हूं और मैं अपनी जनता के बीच में नहीं जा रहा हूं, मैं कहीं पर कोठरी में बैठ जाता हूं, तो उसका तो लाभ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पार्टी ने यह माध्यम चुना है कि जैसे ब्लॉक अगर अध्यक्ष बनना है तो उसके पास 200 आदमी तो ऐसे होने चाहिए जिसको कि उसने मेंबर बनाया, वो 200 आदमी उनके साथ हैं ऑल द टाइम। उसी तरह से अगर आप जिला की कमेटी में आते हैं, प्रदेश की कमेटी में आते हैं, तो आपका लोगों के अंदर एक बातचीत तो होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि लोग आएंगे,
फिर पार्टी के कार्यक्रम में लगेंगे। अच्छा, पार्टी संघर्षों के बुनियाद पर ही आगे बढ़ेगी। तो यह तो होना चाहिए ना कि जो खास तौर पर जो इंपावर्ड, जो ताकतवर है पार्टी के अंदर, मैं हूं चाहे कोई हो, फॉर दैट मैटर एमपी साहब ही हो, तो दिक्कतें अगर जो समाज को हो रही है सरकारी तौर पे, तो सरकार के खिलाफ भी तो कभी आएंगे ना सड़क पर। वो भी तो ऑप्टिक्स नजर आना चाहिए कि सरकार के खिलाफ साहब 3-4 दिन का भूख हड़ताल बैठे हुए हैं लोग, विरोध कर रहे हैं। ये भूख हड़ताल से एक सवाल याद आया सर, मैं कि जैसे कदवा में जी हड़ताल पर भी बैठा हूं ब्लॉक लेवल पे कि नहीं, ये समस्या है, सीओ की भ्रष्टाचार है। तो यह काम सबको करना चाहिए, और आप विपक्ष में तो ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। तो वो सड़क पर दिख नहीं रही है वो चीजें। और दूसरी बात ये कि अगर सबकी दिख रही है जिम्मेदारी तो ये जो लाठी चार्ज वगैरह हो रहे हैं इसका विरोध, क्योंकि मेरे दिमाग में एक छवि आती है कि जब 2014 में सरकार बनी उस समय स्मृति ईरानी का एक बहुत तेजी से वायरल वीडियो हुआ जिसमें वो सिलेंडर लेके बैठी हुई हैं, और महंगाई का वो दौर था और आज भी महंगाई है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों को लेकर फ्रंट में नहीं आ पा रही। इसके पीछे कारण क्या है? उससे 1000 ज्यादा हम लोग सड़क पे चलते हैं, सड़क पे उतरते हैं। तो फिर उन मुद्दों को आप भुना क्यों नहीं पा रहे हैं? जनता एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही है? और वो चुनाव में रिजल्ट दिख रहा है। ये है कि ख्वाब और गफलत में जनता को डाल दिया गया है। और माफ कीजिएगा, मैं तमाम मीडिया को नहीं बोलता, मीडिया ही है जो आपको दिखाती भी है, लेकिन जिस तरह की बातें हो रही हैं, अगर मैंने 10 मिनट का इंटरव्यू दिया तो आप 1 मिनट का तो नहीं दिखाइएगा ना। बिल्कुल। तो उसी तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जब कभी भी कोई सवाल उठाते हैं तो मीडिया के अंदर ही उनसे सवाल किया है। वो सवाल भाजपा पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो एक न्यूट्रल रोल अदा करना चाहिए। जनता को दिखाने वाले जो तंत्र हैं वो सरकार के पक्ष में दिखा रहे हैं और 24 घंटा दिखा रहे हैं, और वो पूछ रहे हैं कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? और पेमेंट ले लेकर, सरकार का पेमेंट, विज्ञापन का पेमेंट आप लेते हैं क्या? कौन ले रहा है? ये जो मीडिया है, एस्टैब्लिश मीडिया हाउसेस हैं, वो ले रहे हैं। और मीडिया हाउसेस किसके हाथ में है? अडानी और अंबानी के हाथ में। अडानी और अंबानी का इंटरेस्ट कौन सर्व कर रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी, ये सरकार, पॉलिसी के लेवल पे। तो आप समझिए किस तंत्र में हम लोग जी रहे हैं। एक सख्त तरीन वक्त आया है और राहुल गांधी जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो हमारे सामने दिख रहा है। आपको किसने कहा था? आपका तेल बड़ा बढ़िया से आ रहा था, आप चले गए जिनके साथ, तो जाहिर सी बात है उनके साथ आपको नहीं जाना चाहिए था। आप डिप्लोमेसी में कहां से कहां जा रहे हैं कुछ पता नहीं। तो आपके उन पॉलिसीज की वजह से नुकसान हो रहा है, बिहार की जनता हो, देश की जनता हो। लेकिन यह बात जो मैं कह रहा हूं, ये प्रोटेस्ट जो कर रहा हूं, ये प्रोटेस्ट दिखना चाहिए ना। अब आपको छोटा सा एग्जाम्पल है, ये कॉकरोच पार्टी जी, गुस्से का इजहार है। ये कोई क्यों उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा 2 करोड़ 2 दिन में? कि साहब ये नौजवान सड़क पे पिट रहा है, घपले हो रहे हैं एग्जामिनेशन में, नीट हो, सीबीएसई हो और अन्य तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसको भी किसी न किसी के हवाले कर दिया गया, उसमें कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है। जब सवाल कर रहे हैं तो जुडिशियरी भी ये कह रहा है कि दे आर बिहेविंग लाइक कॉकरोच। तो अब ले लीजिए, कॉकरोच पार्टी बन गई क्योंकि ये गुस्से का इजहार है। तो इतिहास में और राजनीतिक उथल पुथल में समय तो लगता है, लेकिन बदलाव भी आता है। ये बदलाव की एक निशानदेही चल रही है। कांग्रेस पार्टी हर पल जनता के पक्ष में क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में कहती रहती है और राहुल गांधी सबसे आगे रहते हैं। 4000 किलोमीटर क्यों चले थे? तकलीफ नहीं होती क्या चलने में? ये बताया जाए कि देश कैसे चलेगा, किस पॉलिसी के माध्यम से चलेगा। और उसमें सिर्फ राहुल गांधी जी का रोल नहीं होगा, राहुल जी के साथ साथ हम जैसे जितने लोग हैं, अगर हम घर में बैठे रहेंगे, प्रॉब्लम यह है कि ये लोग जो हैं, कुछ बड़े लोग, बड़े नाम हैं, हम घर में बैठे रहेंगे और क्रिटिसाइज करते हैं नहीं ठीक नहीं हो रहा, ऐसे नहीं चलेगा। आप सड़क पे आ जाइए और तब बोलिए कि हम 2 कदम आगे बढ़े हैं, मेरा नेता 2 कदम आगे बढ़ा, हम भी 1 कदम आगे बढ़ेंगे। दिखाइए उस तरह के कोई एग्जाम्पल्स। आप नेशनल पॉलिटिक्स में रहे हैं और काफी चीजों को बड़ी बारीकी से देखा है। आप नीतीश कुमार के भी साथ खड़े दिखे हैं, कई मंचों को आपने साझा किया हुआ है। मेरा एक सवाल है, आज जिस तरह नीतीश कुमार राज्यसभा गए, इसके पीछे क्या बड़ी वजह लगती है? क्या कोई ऐसी कंट्रोवर्सी है, जैसे नीट का मामला था, नीट छात्रा वाला मामला था पटना में, क्या वो कुछ उस तरह की कंट्रोवर्सी है जिसकी वजह से नीतीश कुमार को लग रहा है कि कहीं वो दाग ना लग जाए और इस वजह से उनको राज्यसभा जाना? देखिए, गवर्नमेंट का बना लेना
फिर गवर्नेंस का चला लेना और कंटिन्यूटी में चला लेना, ये आसान काम नहीं है। नीतीश कुमार जी ने जोड़ जाड़ के जो भी किया हो, ये उनके पक्ष में जाता है जी। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह के उन्होंने डिसीजन लिए हैं, ये सब अफसोसनाक और खतरनाक डिसीजन है। ये उनके डिसीजन हो सकते हैं, मैं कोई नहीं होता हूं कहने वाला, लेकिन पब्लिक लाइफ में जब है तो ये अफसोसनाक और खतरनाक डिसीजन है जिसका नुकसान हम लोगों को हो रहा है। उन्होंने किस विवेक में ये लिया, ये आप लोग जाने, हम लोग इसमें कोई कयास आराई नहीं करते। उनके मामले में तो बिल्कुल खोजबीन करते नहीं, क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब चीजें चलती रहती हैं, बातचीत होती रहती है। लेकिन अभी जिनके हवाले किया है वो बैड टू वर्स्ट हो गया है। आप देखिए कि चुनाव के 6 महीने पहले ही बिहार में निर्माण काम रुक गया था, बजटिंग प्रोविजंस स्कीम के तहत रुक गया था। उसके बाद चीफ मिनिस्टर बने, फिर चीफ मिनिस्टर से दूसरे चीफ मिनिस्टर के आने तक के प्रोसेस में 1-1.25 साल में बिहार जहां का तहां है। आप पता कर लीजिए किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कि क्या हालात हैं फाइनेंस के, बिहार कहां पे पहुंचा है, क्या तरक्की हुई है। तो इसलिए यह उनको देखना चाहिए। हम इससे ज्यादा उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन स्थिति उन्होंने खतरनाक बना दिया। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। कई बार राजनीतिक गलियारों में खबर चलती है और चर्चा हो रही है कि ये ज्यादा दिन तक तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। आपको क्या लगता है? और इनका कार्यकाल जो अभी तक आपने देखा मेरा उसको प्रश्न इस पे नहीं होता ज्यादा दिन, वो बहुत सारे लोग राजनीतिक गलियारों की चर्चा करते हैं। मैं तो हमेशा अपने जीवन में पॉलिसी के लेवल पे, इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे और आपका जो वक्तव्य है और वाणी है वो समाज को कौन सी दिशा दे रहा है। तो अगर आप ये समझते हैं कि फिजिक्स की एक यूनिवर्सिटी बनेगी जी, और उससे एक समाज को दिशा मिल जाएगा, तो आपका सब्जेक्ट मैटर की समझ बहुत कमजोर है। आप जिन सब्जेक्ट के बारे में कह रहे हैं वो बहुत कमजोर। मान लीजिए, देखिए आप मुख्यमंत्री बन गए तो अच्छे अच्छे लोगों को आसपास रखिए, कुछ पढ़े लिखे लोगों को, कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, इतिहास का कौन ज्ञान है, अशोक का पीरियड बोलना है कि बुद्धा का पीरियड बोलना है, ये तो प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। तो विचार शून्य के साथ साथ ज्ञान शून्यता अगर होगी तो फिर वो चीजें आगे नहीं तो ये बढ़ेंगी। चलेंगे कि नहीं चलेंगे? ज्ञान शून्यता, विचार शून्यता भी होगी और पॉलिसी का पैरालिसिस होगा तो कितना दिन चलेंगे? कितना दिन? पॉलिसीज का प्रॉब्लम। एक आखिरी सवाल लेंगे। बिहार में जिस तरह की जो अभी योगी मॉडल देखने को मिल रहा है, इनकाउंटर, बुलडोजर, इसे आप कितना सही मानते हैं? क्या इसे मानते हैं कि ये मानवाधिकार के नियमों का उल्लंघन है, या इसको कैसे देखते हैं? मानवाधिकार तो भारतीय जनता पार्टी के दर्शन में है नहीं। दर्शन की मैं बात कर रहा हूं, वैचारिक तौर पे है नहीं। महिलाओं के प्रति जो उनका है, गरीबों के प्रति जो है, दलितों के प्रति जो है, संविधान को इतना मानेंगे उतना नहीं मानेंगे, संविधान क्या चाहिए, बहुत सारे डिफरेंट वॉइसेस हैं उनके, लाखों वॉइसेस है। भारतीय जनता पार्टी का कमाल यही है, लाखों वॉइसेस है। तो उससे तो देश और समाज चलता नहीं है। चलता है पॉलिसी मैटर पे, चलता है संविधान पे और संविधान में दिए गए प्रोटेक्शन की बुनियाद पे। फर्ज कीजिए कि मैंने कोई गलत काम किया हुआ है, जमीन हड़प ली है, उस जमीन पे कुछ हमने बना दिया है, मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया, दरगाह बना दिया, घर बना दिया, दुकान बना दिया, तो आप नोटिस भेजते हैं। और खास तौर पे घर के मामले में, दलितों घर के बारे में मामले में आजीवन उनके पास कोई जमीन नहीं है। अगर आप जमीन का बंटवारा हिंदुस्तान में देखिएगा तो बड़े समाज के पास जमीन 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 5 कट्ठा भी नहीं है। तो क्या वो हमारी जिम्मेदारी नहीं? वो कहीं पे बसा हुआ है तो उसकी बसावट की पॉलिसी बनी हुई है, उसको बसाइए। फिर आपको सड़क चौड़ा करना है वो कीजिए, उसको बसाने का कोई कार्यक्रम। कभी कोई आपके सामने न्यूज आती है कि इतने हजार दलितों को, गरीबों को, पिछड़ों को, जिनका भूमिहीनों को, इतने हजार लोगों को इस जगह पे बसाया गया और जहां पहले बसे हुए थे सड़क पे, उसको पहले बसा के हटाया गया। एक न्यूज बताइए। यह है मानव अधिकार, इसका हनन हो रहा है। उसके बाद आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शंस मिले हुए हैं। महिला प्रोटेक्शन है, मुसलमान प्रोटेक्शन है, क्रिश्चियन है, बौद्ध हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स के जितने भी समुदाय हैं, फिर दलित हैं, हर समाज को प्रोटेक्शन मिला हुआ है, रीति रिवाज को प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो उस प्रोटेक्शन को आप ऐसे हनन कीजिएगा,
आप एक पक्षीय हो जाइएगा। एक पक्षीय होने में आप यही देख रहे हैं ना कि हमको वोट मिल जाएगा। डेमोक्रेसी में नंबर ऑफ वोट इंपॉर्टेंट है, और नंबर ऑफ वोट जिस पक्ष का ज्यादा है उसको इमोशनली चार्ज किया जाए, इमोशनली ब्लैकमेल किया जाए और हम जीतते रहे। ये तो होता रहा। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से है उसको आप सही नहीं मानते? मैं कैसे मानूंगा सही? ये अपने आप में इतना सुंदर नाम था सम्राट जी का, वो बुलडोजर बाबा हो गए। डज इट सूट हिम? खुद सोचना चाहिए कि कैसे उनका नाम भी हो गया। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि जिस तरह से नेपाल में जेंजी का देखने को मिला माहौल, क्या भारत में एक ऐसी स्थिति बन सकती है कि जिस तरह का माहौल है और कॉकरोच जैसी पार्टी जब सामने आ रही है, अब उनके फाउंडर भी अब आ चुके हैं, मीडिया में आ रहे हैं, उनका भी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया लेकिन प्रधानमंत्री का नहीं हो पाया, तो क्या जेंजी के अंदर उबाल आ रहा है और वो कभी सड़कों पर देखने को मिलेगा? देखिए, दिस इज द पीरियड ऑफ क्राइसिस। यह एक ऐसा समय है जहां समाज का हर वर्ग, खास तौर पे युवा वर्ग, जिसके एस्पिरेशंस है, जिसके माँ बाप की उम्मीद है, वो नेक्स्ट 40 इयर्स तक वो जीवन उनको गुजारना है और उनके सामने अंधकार है। तो जो लोग सीरियस पॉलिटिक्स कर रहे हैं, फॉर एनीबॉडी, खास तौर पे सरकार, उसको ये सोचना चाहिए कि हम पॉलिसीज के माध्यम से हम कितना आराम दे सकते हैं। जब कोई स्कैम होता है तो स्कैमस्टर को जड़ तक पकड़ने का हम क्या प्रयास करें, वो विश्वास ही नहीं दे पा रहे। और अगर युवा विश्वास को प्राप्त करने के लिए डिमांड करता है तो लाठी खाता है, जेल की सलाखों के पीछे रहता है, उसके ऊपर अन्य तरह के धाराएं लगा दी जाती है, जो पिछले कई सालों में दिखने को मिला है। तो जब अविश्वास का वातावरण होगा तो यह सिचुएशन समाज के लिए, गवर्नेंस के लिए ठीक नहीं होगी। अविश्वास का वातावरण अगर करोड़ों लोगों को हो जाए तो कोई बात मानेगा? आपको क्या लगता है कि फिर वहां पे कानून काम कर पाएगा? लाकानूनियत हो जाएगी। इसके पहले कि मुल्क में लाकानूनियत हो जाए, समाज के हर वर्ग में जैसे सरकार चलाती है, युवा वर्ग को भी एड्रेस करना चाहिए। नहीं तो ये जो प्रोटेस्ट है, जहनों का प्रोटेस्ट है, दिमाग का प्रोटेस्ट है, अब वो सड़क पे भी प्रोटेस्ट आ रहा है, तो ये गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय को कोई कहता है अरे कॉकरोच हो गया तो मूसा पार्टी हो जाएगा, तो मच्छर पार्टी हो जाएगा। ये भाजपा के लोगों का बयान है। यहाँ के मिनिस्टर हैं ये जो जायसवाल जी, उनका बयान सुना, अब मूसा पार्टी बनाएंगे। अब क्या मतलब है? अब क्या कह रहे हैं? आप तो एक जाति को सूचक बना रहे हैं, मूसा पकड़ता है। तो आपकी जबान अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा ज्ञान शून्य जब रहिएगा तो चरित्र कैसा व्यवहार करना है उसमें भी कमी आ जाएगी। देश का क्राइसिस ये है, उस क्राइसिस में ये जो नौजवान आ रहे हैं उनका अपने अपनी तरह से इंटरप्रिटेशन होगा। हम ये मान रहे हैं कि यह उनका एक प्रोटेस्ट है और उस प्रोटेस्ट पे करोड़ों लोग, करोड़ दिमाग शामिल हैं। ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी पैरालाइसिस है, गवर्नेंस करने का कोई लूरे नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमारे जो दर्शक इस प्रश्न पत्र सीरीज को देख रहे हैं, आपने सुना शकील अहमद सर को, जहां पे काफी सारे हमने इनसे काफी सारी बातें की, इनके ऊपर जो चार्जेस जो फ्रेम किए गए उनके ऊपर बात की, इन्होंने जो आरोप लगाए उन पे बात की, और इन्होंने जो, चूंकि ये विपक्ष में है, तो इन्होंने जो आरोप लगाए कि देश में क्राइसिस का पीरियड है, इसे हमारे जो दर्शक हैं और जो युवा है वो इसे कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर लिखें। और अगर ये साक्षात्कार आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें, ताकि आप हमेशा कोई भी इस तरह की अपडेट हम जब आप तक लेके आए तो आप तक वो अपडेट सबसे पहले पहुंचे। आप सभी का BMW न्यूज बिहार को देखने का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।